अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का खात्मा ऐसे नहीं हो जाता कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आपने इलीगल घोषित कर दिया है और समथिंग लाइक दिस और टेररिस्ट फंडिंग बंद हो जाएगी। ये कभी नहीं होती। अमेरिका को खुद टेररिस्ट की सहारा लेके चला और लेके चला है। अमेरिका अभी भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ईरान के लिए जो मॉनिटरिंग के लिए उसको बेसिस चाहिए और बाकी चीजों के लिए चाहिए। पाकिस्तान की ये जो मिसलीड करने की कोशिशें हैं उनको झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का खात्मा ऐसे नहीं हो जाता कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आपने इलीगल घोषित कर दिया है और समथिंग लाइक दिस और टेररिस्ट फंडिंग बंद हो जाएगी। ये कभी नहीं होती। टेररिस्ट फंडिंग क्यों नहीं होगी कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की जो दृढ़ता है कायम हुई है टेररिस्ट के कारण। टेररिस्ट की क्रिएशन, तालिबान की क्रिएशन ने ही अमेरिका को स्थापित किया ठीक तरह रशिया के खिलाफ। अफगानिस्तान से रशिया को निकाला। तो देखिए ऐसा है, अमेरिका अगर पाकिस्तान में अपना जमावड़ा रखना चाहता है, कई रीजन है, चाइना को रोकने के लिए, सीआर रिपब्लिक और उसके आगे अपना आधिपत्य करने के लिए उसको पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान का सहारा लेने के लिए पाकिस्तान की आर्मी को क्रिएटेड स्ट्रांग बॉडी बनानी पड़ेगी। स्ट्रांग बॉडी के लिए उसको टेररिस्ट जो की बात मदद लेता है उसको देखना पड़ेगा। हाँ, टीआरएफ को कहेगा तुम अपना नाम बदल के इधर उधर हो जाओ, एक साल बाद फिर आ जाओ, कहीं रावलपिंडी से कराची चले जाएंगे, कराची से एबटाबाद चले जाएंगे, कहीं मर्जी चले जाएं। इससे आप अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। ये सारा का सारा खेल होगा और अमेरिका अपना कार्यक्रम चलाता रहेगा। पर दुनिया को देखने के लिए, मीडिया को बोलने के लिए, एक और सब्जेक्ट सुर्खियां में लाने के लिए आपको कहना पड़ेगा हाँ अब टेररिस्ट का अंत हो रहा है, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है। अमेरिका कौन डिसाइड करने वाला होता है? अमेरिका को खुद टेररिस्ट की सहारा लेके चला है और जहां जिस कंट्री में मिलिट्री रूल है वहां तो अमेरिका बड़ा खुश होता है। जहां नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं वहां तो बड़ी दोस्ती होती है अमेरिका की, खासकर पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान को कायम रखने के लिए उसको वो कुछ ना कुछ करेगा। ये ड्रामा जरूर होगा कि टेररिस्ट टीआरएफ बैन हो गया, चला गया, फंडिंग रुक गई, इत्यादि इत्यादि। इसका कोई मायने नहीं है। 15-20 ऑफिस कमरे बंद हो जाएंगे, बट उतना ही होगा और उससे ज्यादा नहीं कुछ होगा। क्योंकि भारत को हमें देखना है कि हमारे को जो पाकिस्तान की टेररिज्म जो हमारी स्लीपर सेल्स का सहारा लेती है और जो टेररिस्ट को ओवरग्राउंड वर्कर्स उनका सहारा लेके काम कर रही है, हमें भारत को ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको खत्म करना है और पीओके को हासिल करना है। हमारी ये 2 एम्स हैं, हमें उसको कायम रखना है। बाकी चीजों की हम ज्यादा खुशियां ना मनाना शुरू कर दें कि टेररिस्ट बंद हो जाएगा, ये कुछ नहीं बंद होगा। टेररिस्ट एक दिमागी हरकत है, ये रेडिकल इस्लाम की, वो कभी भी मिटाई नहीं जा सकती। देखिए, अमेरिका का ये टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो घोषणा है बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो टीआरएफ है ये और कुछ नहीं है, ये लश्कर तैयबा का ही एक दूसरा रूप है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही पाकिस्तान की ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेट डिपार्टमेंट या यूएन जो है वो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है, ये नाम बदल देते हैं उसका। ऑर्गेनाइजेशन वही रहती है, लोग वही रहते हैं, काम वही कर रहे होते हैं वो तो। पर ये नाम चेंज करने से क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो बाकी जो दायरे हैं उनको जरा काम करने में थोड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि कोर्ट्स वगैरह में जब ये जाते हैं तो वहां पे इनको सजा देनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि नाम बदल रहा होता है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं हुई होती। पर जो जरूरत है आज के दौर में वो ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है इस्तेमाल करता है एज अ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि देखिए, जब से रशिया के ने अफगानिस्तान को जब किया था इन्वेड, तब से सीआईए ने ये जो आईएसआई के साथ मिलके ये तालिबान वगैरह सारा ये जो संगठन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका गठन किया और इसकी वजह से ही ये सारा कुछ चल रहा है। और अब अमेरिका को पाकिस्तान को डिक्लेयर करना चाहिए, पर वो मुश्किल है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ईरान के लिए जो मॉनिटरिंग के लिए उसको बेसिस चाहिए और बाकी चीजें के लिए चाहिए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है दुनिया के अंदर। जब तक पाकिस्तान को ही नहीं एक ऐसा मुल्क डिक्लेयर करेंगे
کہ یہ ملک جو ہے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے اپنی اسٹیٹ پالیسی کا استعمال کرتا ہے، تب تک یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ایسی چلتی رہیں گی. آج ٹی آر ایف ہے، کل اس کا نام کوئی اور جی آر ایف کر دیں گے، کوئی بی آر ایف کر دیں گے، کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو یو ایس نے ٹی آر ایف کو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا اور اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ ڈیزگنیٹ کیا، یہ ایک بھارت کی جو کورٹنیتی ہے ڈپلومیٹک اس کی بہت بڑی جیت ہے. میں سمجھتا ہوں کافی ایفرٹ کی گئی ہمارے ڈپلومیٹس کے تھرو ڈی سی میں، واشنگٹن ڈی سی میں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور یہ بھارت کے لیے بہت بڑی وکٹری، کیونکہ چائنا کی مدد سے پاکستان اس کو روک رہا تھا. اور ویسے بھی پاکستان دنیا کو مس لیڈ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ لشکر کا ہی فرنٹ ہے، ایک صرف نام اس کا بدلا گیا ہے. تو پاکستان دنیا کو یہ کنوے کرنا چاہتا ہے کہ یہ لوکل کشمیری لڑکوں سے کانسٹیٹیوٹیڈ ہے اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ پہلگام میں انوالو تھا اور یہ لشکر کا ہی ایک فرنٹ ہے، اور اس میں 90% سے زیادہ پاکستانی اور فارن ٹیررسٹ ہیں. تو پاکستان کی یہ جو مس لیڈ کرنے کی کوششیں ہیں ان کو جھٹکا لگا ہے، اور ہماری اب اگلی کوشش ہونی چاہیے کہ حالانکہ چائنا اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرے گا، اگلی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو ڈیزگنیٹ کروایا جائے یونائٹڈ نیشن سے بھی ایز اے یو این پرسکرائبڈ ٹیرر آؤٹ فٹ. تو میری شبھ کامنائیں ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ان کی ٹیم کو. بہت بڑی کامیابی ہے بھارت کی.